हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। जो कि आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ कौन से हैं सर? करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ आपके ये वो हैं जिसमें आपके स्पेशल रेफरेंस किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही एमसीक्यूज़ मिलेंगे, नहीं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि नवंबर के मंथ में हुए हैं, चीज़ें इवेंट्स हुए हैं 2022 में, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ करवाएंगे। टोटल यहाँ पे 40+ एमसीक्यूज़ होंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं रहता है, इसमें हम एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स रहते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड उनको भी डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप JK BLW पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कवर करेगा और करंट अफेयर को भी कवर करेगा। दूसरा, फाइनेंस काउंटेस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, SSC एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर का डेटा जो आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा वो नवंबर मंथ 2022 का होगा। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहेंगी हमारे एंड से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने अक्टूबर मंथ का जो डेटा डिस्कशन किया था 2022 का, उसमें ये हमारा क्वेश्चन एक पेंडिंग रहता था, ये हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो द मिनी क्वाई थंडी बीच एंड कदमत बीच हैव रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इन दोनों बीच को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। क्लीनेस्ट बीचेस हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा, केरला, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार में। तो ये है आपकी लक्षद्वीप आइलैंड में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मिनी क्वाई थंडी बीच और आपकी कदमत बीच, ये दो बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। लोकेटेड कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर को डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च द RH-200 साउंडिंग रॉकेट रिसेंटली। RH-200 आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये तो किया किसने? इसरो ने किया। इसरो द्वारा एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए। तो RH-200 इज द राइट ऑप्शन, जिसका 200 डिनोज द डायमीटर ऑफ द रॉकेट। ये 200 क्यों है? ये जो रॉकेट का डायामीटर है वो आपको बताता है क्या है कि ये 200 उसका डायामीटर है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RH-200 जो साउंडिंग रॉकेट है, रिसेंटली लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ISRO लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट ऑफ इंडिया लॉन्च इन किस समय में? यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। यस, इंडिया के पास भी प्राइवेट रॉकेट होगा ऑफ इंडिया लॉन्चिंग। तो ये डेवलप जो किया है स्काई रूट एयरोस्पेस हैदराबाद में, ये इसको किया गया अंडर द मेट मिशन प्रारंभ, यानी कि बिगनिंग। तो इसको बोलते हैं विक्रम एस यानी कि विक्रम सुबोरोविटल इस नाम से है। ठीक है, विक्रम एस की पूरी फुल फॉर्म। इंडिया के पास प्राइवेट, ये मोस्ट एंड मोस्ट जरूरी नहीं है करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही पूछा जाए, तो ये करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अलर्ट रहिएगा, चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है क्वेश्चन, नेम द प्लान विच G7 नेशन हैज लॉन्च्ड एट द 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 14, 2022 में। तो कौन सा है ये आपका ग्लोबल शीट है कुछ, और इट इज़ ए क्लाइमेट फंड, ग्लोबल शीट फंड। ठीक है, तो ये क्लाइमेट का फंड रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज सक्सेसफुली इंजेक्टेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशियनसैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशियनसैट्स इनटू ए सन साइक्रोनोजिक ऑर्बिट में। किसके द्वारा ये इंजेक्ट किया गया है? तो ये किया गया अगेन इसरो इज द राइट ऑप्शन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके जो चेयरमैन वो श्रीधरा सोमनाथ जी हैं। ठीक है, एस सोमनाथ भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड सेटअप बाय दी एट श्रीहरिकोटा
सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब आपको ये भी पता चल गया सतीश धवन सेंटर कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। इसरो द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, नासा द्वारा, या फिर नन ऑफ द दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइंटिस्ट डेवलप फर्स्ट इंडिजीनियस ओवर हाउस मैग्नोमीटर। मैग्नोमीटर को डेवलप किया गया है किस कंट्री के साइंटिस्ट ने, ऐसा काम किसने द्वारा किया गया, ये किया गया इंडिया द्वारा, ठीक है। और कहाँ पे, अलीबाग महाराष्ट्र में प्लेसेस है, ठीक है, अलीबाग में। पूछा जा सकता है मैग्नोमीटर इंडिया में कहाँ पे, अलीबाग किस स्टेट में, महाराष्ट्र में। विच रॉकेट इज कॉल्ड द हॉर्स, हॉर्स नहीं यहाँ पे आएगा, वर्क हॉर्स, वर्क और हॉर्स। इसरो का वर्क हॉर्स किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है किसको, PSLV को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसरो रीनेम्ड GSLV मार्क थर्ड गैसोनोक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च वर्टिकल एज, इसका कुछ, इसको रीनेम कर दिया गया किस नाम से, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, ठीक है, LBM मार्क थर्ड, इसका रीनेम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हु डेडिकेट्स टू द नेशन इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। किसके द्वारा ये इंडिकेट किया गया कि इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इंडिया का फर्स्ट नेशनल रेस्पिरेटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा के लिए इंडिया बायोलॉजिकल। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल रेस्पिरेटरी लाइफ साइंस डेटा, तो इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, किसके द्वारा किया गया, ये यूनियन मिनिस्टर स्टेट एंड टेक्नोलॉजी जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन नंबर, नेम द नासा आर्टेमिस, किसके द्वारा, नासा द्वारा। और इन कैप्सूल सेटअप न्यू फ्लाइट रिकॉर्ड फॉर स्पेस क्राफ्ट डिजाइन टू कैरी द ह्यूमन बाय ट्रैवलिंग फॉर, देख सकते हो ये यहाँ पे कितना लिखा है, 4,01,798 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ से लेके जाएगा, कितनी कैपेसिटी को ट्रैवलिंग कर सकता है, कितने किलोमीटर की, तो वो है आर्टेमिस फर्स्ट। आर्टेमिस फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले हैं आपके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी गिगांट गूगल हैज़ लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फोरकास्ट। फ्लड के फोरकास्ट के लिए वो आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगा, डिस्प्ले कर देगा, और जिसका नाम है फ्लड हब। फ्लड हब किसके कंट्री के टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज्ड हैज़ चेंज द नेम ऑफ द मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो डिजीज थी उसका नाम चेंज करके रख दिया, क्या रख दिया गया, एम पॉक्स, एम पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BLW का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिफरेंट प्लेलिस्ट में, आप उन पे विजिट करके उसको वॉच कर सकते हो। इसरो प्लान्स ऑन एक्सप्लोरिंग द मून शैडो रीजन इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। एक्सप्लोर करेगा मून की शैडो। देखिए मून का हमें सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है, इसकी शैडो नहीं दिखती हमें, ठीक है, याद रखिएगा। मून की हमें पूरा मून कभी नहीं हमें दिखता है, वो जो दिखता है वो पूरा इस तरह इधर से दिखता है, बल्कि बैक साइड नहीं दिखती इसकी। तो उसकी जो शैडो है उसको एक्सप्लोर करेगा इंडिया। इसरो ने प्लान किया किस कंट्री के साथ, तो वो किया आपका जापान के साथ, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप खुद देख लीजिएगा, खुद पढ़ के वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते। रिसेंटली रानीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, हैज़ बिकम द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। कौन सा टाइगर रिजर्व इंडिया का बना है, जो ये बना है 53rd, ठीक है, 53rd। अब आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है तो इसलिए। रानी जो टाइगर रिजर्व है यूपी में, ये 4th टाइगर रिजर्व है, कौन सा, यूपी का। तो इंडिया का कौन सा है, 53rd है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी थे, पर इसमें एक और नाम जुड़ गया जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया।
विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू गेट द फर्स्ट फिश म्यूजियम? कौन सी इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न ऐसी स्टेट है जिसको फर्स्ट फिश म्यूजियम मिला है, गेट किया जिन्होंने? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो राइट ऑप्शन दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को ये चीज मिली है। Our next question is that question number 16. Recently, Union Cabinet Committee chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the naming of the Greenfield Airport होलोंगी, नाम याद रखिएगा, होलोंगी एज धोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच स्टेट? देख लिए, इस एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। होलोंगी किस नाम पे रखा गया? धोनी पोलो एयरपोर्ट में। धोनी पोलो एयरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया। किस स्टेट में लोकेटेड है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सीएम डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट सीएम फॉर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स? देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो वर्क शेड्यूल वगैरह चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए एक स्टेट है जिसके सीएम ने ये सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ताकि वो लाइव मॉनिटर कर सके डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये हरियाणा के सीएम जिनका नाम है मनोहर लाल। क्या नाम है? मनोहर लाल। ये हरियाणा के सीएम द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच स्टेट सीएम रिसेंटली लॉन्च्ड लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया गया है, स्कीम फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब दीदी योजना, इस चीज़ से आप वाकिफ हो जाओगे कि वुमेन एम्पावरमेंट 2022 में ये लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? किस स्टेट के द्वारा किया गया? उत्तराखंड जो आपकी स्टेट है उनके सीएम ने इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ज्वाइंटली लॉन्च द टॉफी प्रोग्राम। देखिए, हरियाणा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने और यूएस की एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक टॉफी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। टॉफी किसके यूएस और किस स्टेट, इंडिया की किस स्टेट के बीच में है? तो हरियाणा के बीच में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यों मैं इस तरह के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जो एप्टेक्ट द्वारा एग्जाम लिए गए अभी जेकेपीएससी के, वहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विच स्टेट सीएम हैज़ डिक्लेयर्ड द काबेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ स्टेट? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कौन से सीएम ने ये, किस स्टेट के सीएम ने ये चीज़ लॉन्च की गई है कि काबेरी जो साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी? किस स्टेट की? केरला की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सीएम द्वारा। अब आपने मुझे बताना है कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। ठीक है, रिसेंटली एक फेयर जिसका नाम है अमूल फैल्कन फेस्टिवल है ये, इसको ऑब्जर्व किया गया किस स्टेट में? 2022 का है, तो ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही पूछे। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर में ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन इंडिया एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क 2022 में? देखिए दोस्तों, किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया में कि एलिफेंट की जब भी कोई डेथ होगी उस पर ऑडिट होगा, यानी कि उसकी जांच पड़ताल होगी। ठीक है, ये 2022 में हुआ है। तो ये तमिलनाडु की स्टेट ने ये काम करा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच स्टेट सीएम रिसेंटली हैज लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल अमर सरकार? अमर सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया किस सीएम द्वारा, जिसका एम रहेगा प्रोवाइड द ब्रिज बिटवीन दी पीपल एंड द गवर्नमेंट, यानी कि पीपल टू गवर्नमेंट के बीच में ये चीज़ रहेगी। ठीक है, आपने पढ़ा था C2G ई गवर्नेंस में ये चीज़ें पढ़ी थी, और बिटवीन द लोगों के बीच में रहेंगी। तो कि अमर सरकार ये चलाई गई है, ये चलाई गई है आपकी त्रिपुरा के सीएम है मानिक साहा। ठीक है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम इंडोर स्टेडियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? क्या ये केरला में लोकेटेड है, JNK में लोकेटेड है, गोवा में, तमिलनाडु में? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इंडोर स्टेडियम है ये कौन सी स्टेट में? गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए करंट अफेयर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके BLW किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट CM हैज़ अनाउंस द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना? एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2022 का। किस स्टेट के CM ने ये लॉन्च किया गया? नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। ये आपके उड़ीसा के CM है। ठीक है, और वहाँ पे एक और एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम भी चलाया गया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य जो अभियान है वो किस स्टेट में चलाया गया है, वो उड़ीसा में। ठीक है जी, यहाँ के जो CM है वो नवीन पटनायक जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस चीज़ पे मत जाइएगा कि क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपके प्रिंटेड रहते हैं। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 2022 में? देखिए, किस स्टेट, इंडिया की कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है उसकी अपनी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में? इरितापति एंड द मीनाक्षीपुरम विलेज, ये दो विलेजेस हैं जिनको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया है। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है वो तमिलनाडु की स्टेट के ये दो विलेजेस हैं। और वहाँ के जो CM आपके MK स्टैलिन हैं, उन्होंने एक चीज़ और इनाग्रेट का SIPCOT स्पीकॉट इंडस्ट्रियल पार्क भी एक लॉन्च इनाग्रेट किया। किसके द्वारा? तमिलनाडु स्टेट में किया गया। स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। अगर एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनैग्रेट्स सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितनी भी यहाँ पे लेके आया हूँ। 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाएगा 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। कब? 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चला, जिसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रूव्स याक एज ए फूड एनिमल, किसके द्वारा? किसके द्वारा याक, जो एक विल्ड हिमालयन का जो एक याक है जिसको फूड एनिमल किसने द्वारा घोषित किया गया? वो किया गया FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइगर रिजर्व लॉन्च जंबो ट्रेल्स इन कुम्बाइटोर में किस टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया गया है जंबो ट्रेल्स? तो ये क्या है? अनामलाई में। ठीक है, अनामलाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक क्या है नेटवर्क रीडीनेस ने इंडेक्स में 2022 में? तो इंडिया का जो रैंक बनता है वो 61st बनता है। ठीक है, टॉप पे USA, याद रखिएगा, टॉप पे आपकी कौन सी कंट्री है? USA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया का रैंक क्या होगा इंडिया का रैंक क्या है 2023 के अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखा जाए? तो 8th है, 9th है, 10th है या फिर 7th है? तो आपको बता दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड का अभी तक वहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो 4th है आपकी डेनमार्क पे, सॉरी थर्ड का नहीं, चाइल्ड जो है 3rd नंबर पे है। 4th डेनमार्क पे, 3rd चाइल्ड पे है, सर ये 5th नंबर पे है शायद। ठीक है, इसको कर लेना। फर्स्ट इंडिया का जो रैंक है वो 8th रैंक है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजी लॉकर इंटीग्रेटेड विद विच डिजिटल मिशन के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया? कैन नाउ यूटिलाइजर जो होंगे डिजी लॉकर एज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स अपने वहाँ पे रख पाएंगे। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया किसको? डिजी लॉकर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कंप्यूटर में ई गवर्नेंस का टॉपिक, कि डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, रख सकते हो ऑनलाइन पोर्टल में। तो 36 इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 107 है, 101, 595। तो इंडिया का जो 2021 में अगर आपको पूछा जाएगा तो 101 रैंक था। तो
अब जो है वो 107 है, यानी कि 6 प्लेसेस हमारा इंडिया पीछे आ गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर वाई स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म के लिए। स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म में फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? पीवी संधू को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, सानिया नेहवाल को। तो वो किया गया नीरज चोपड़ा को, ठीक है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु लेड इंडियन डेलीगेशन एट COP27 एट हेल्ड एन इजिप्ट। COP27 जो कि इजिप्ट में हेल्ड हुई, ठीक है, और उसका डेलीगेट किसके द्वारा लीड किया गया इंडिया में डेलीगेशन में? जितेंद्र सिंह रैना द्वारा, अमित शाह द्वारा, भूपेंद्र यादव द्वारा या नन ऑफ द दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भूपेंद्र यादव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेट्स इंडिया वाटर वीक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इनॉग्रेट किया गया वाटर वीक इन ग्रेटर नोएडा में नवंबर 1 को। वाटर वीक बनाया गया नवंबर 1 को 2022 में, किसके द्वारा? तो ये किया गया प्रेसिडेंट जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आपके फीमेल है, ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया के। थीम क्या रहेगा इसका? वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद 2020, यानी कि इंडिया जो इंडियन आर्मी है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज यानी ट्रेनिंग कुछ चल रही है, जिसका नाम है अस्ट्रा हिंद 2022, और ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? ये की जा रही है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट में। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, बस हमारे 41 क्वेश्चन हो गए। वेलोंग फेयर एक सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? इंडियन आर्मी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वेलोंग जो फेयर है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? BSF द्वारा, ITBP द्वारा, या फिर आपका ITBP द्वारा, BSF द्वारा, ITBP द्वारा, CISF द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इंडियन आर्मी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और कौन से प्लेस में? 10 नवंबर को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये अरुणाचल प्रदेश में। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कर रहे थे वो लोग बैटल ऑफ बेलोंग, जो कि 1962 में हुई थी इंडो चाइना के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ बेलोंग के बारे में, बेलोंग फेयर जो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये दो जो मैंने आपको पढ़ाए फेयर, इनका नाम याद रखिएगा। इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछता है, आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BLW का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, JK प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना मत चाहिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया ग्लोबल 100, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, वेट, हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था कि इंडिया का रैंक क्या था इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में, तो वो आपका 107 है, और टॉप पे जो कंट्री है वो बेलारूस है, और यमन जो है बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। सो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक। आज आपकी GK की जो क्लास थी वो नहीं हो पाई, कल आपकी क्लास जरूर होगी। थोड़ा आपका जो JNK का रिऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है उसका मैराथन जो सेशन होगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं JK PSI के, हम उनको भी ऐड करेंगे। उनको ऐड करके आपके लिए एक PDF बनाएंगे, जिसका एक मैराथन सेशन करेंगे। जितना भी टाइम लगेगा अभी थोड़ा कंप्यूटर सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम, हमारे टेक्निकल कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, तो विद इन डेज हम उसको सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो उसमें हम अपना PDF बनाने की उसको फिर से बनाएंगे, तो फिर उसको आपके सामने लेके आएंगे। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो ओके गाइस, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।